होटल में डिनर पार्ट 62। थोड़ी देर बाद अभिनव और अनन्या होटल पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा ही आलीशान होटल उनके सामने होता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सिंह होटल। यह आलोक जी का होटल था। उन्होंने अपने बिजनेस के साथ इस होटल पर भी बहुत मेहनत की थी और इसी मेहनत का नतीजा था कि आज सिंह होटल टॉप पर थी। अनन्या और अभिनव अंदर जाते हैं तो वहां का मैनेजर खुद आकर दोनों का स्वागत करता है। फिर उन्हें एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है जहां सब बैठे हुए थे। दोनों वहां सबसे मिलते हैं। वहीं बाकी सब अवनी, अविनाश, धानी, ऋतिक, समायरा, अपूर्वा और यश भी दोनों से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद अभिनव को एक कॉल आता है तो वो सबको मुस्कुराते हुए एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर आ जाता है। सब अपने में लगे हुए थे। तभी अनन्या की नजर समायरा पर जाती है। वो देखती है कि समायरा कुछ उदास सी थी तो अनन्या उसके पास जाती है। क्या बात है सैम, कोई परेशानी है? अनन्या समायरा को देखकर पूछती है तो समायरा अनन्या को देखकर कहती है, नहीं नहीं ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। सिद्धार्थ की याद आ रही है? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है तो अनन्या की बात सुनकर समायरा चौंक कर उसे देखती है और कहती है, वो मैं, सर नीचे करके, हाँ ब्यूटीफुल, सब अपने पार्टनर के साथ हैं पर मैं अकेली। आई मिस हिम टू मच। तभी रूम का डोर खुलता है और अभिनव किसी के साथ अंदर आता है। सब अभिनव के साथ उस शख्स को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बीच समायरा ने एक बार भी अपना सिर ऊपर नहीं किया था। अनन्या उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए समायरा के पास से अलग होकर अभिनव के पास आ जाती है। वो शख्स मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर समायरा के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। किसी का जाना पहचाना एहसास होते ही समायरा अपना सिर ऊपर करके उसे देखती है। उस शख्स को देखकर समायरा हैरान रह जाती है और अपनी आंखें 2-3 बार रगड़कर फिर देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि यह उसका सपना नहीं है तो वो जल्दी से उस शख्स के गले लग जाती है। ये सिद्धार्थ था, जिसने अभिनव को सुबह अपने आने का मैसेज किया था और अभी कॉल भी उसी ने किया था। सब दोनों को ऐसे गले लगा देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं समायरा सिद्धार्थ के गले लगे हुए कहती है, आई मिस यू सिद्धार्थ, आई मिस यू टू सैम, एंड सॉरी ऐसे तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, बट अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने अपना बिजनेस यहीं सेट कर लिया है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है। सिद्धार्थ की बात सुनकर समायरा के साथ सब खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद सब डिनर ऑर्डर करते हैं और जल्दी ही अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दरअसल अभिनव ने होटल में ही सबके रुकने की व्यवस्था करवा दी थी। अभिनव के रूम में अभिनव फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है अनन्या बालकनी में खड़ी होकर किसी सोच में गुम थी, पर वो मुस्कुरा रही थी। अभिनव अनन्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। अनन्या को अभिनव के आने की आहट मिल चुकी थी। वो उसे देखती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर सिंह। और वो किस लिए मिसेस सिंह? अभिनव अनन्या को देखकर पूछता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव को देखकर कहती है, आप मेरी लाइफ में आए इसीलिए। अनन्या की नजरें और उसकी बातें दोनों ही अभिनव को बहकाने के लिए काफी थी। अभिनव अनन्या की आंखों में देखते हुए उसके करीब आता है और उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। अनन्या अभिनव की नजरों से उलझी हुई थी। वो अभिनव को करीब आने से नहीं रोकती है, उसे तो अभिनव की करीब ही सुकून देती थी। अभिनव अनन्या को देखकर अपना चेहरा उसके करीब कर लेता है और अनन्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि अभिनव और अनन्या के होठ आपस में मिल पाते, अभिनव जल्दी से अनन्या से दूर होता है। अनन्या भी अचानक अभिनव के दूर जाने से अपनी आंखें खोलती है। आई एम सॉरी अनन्या, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ये नहीं करना था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं ये सब कर रहा था, सॉरी। अभिनव अनन्या को देखकर कहता है। तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है और अभिनव उसे खोलने के लिए अनन्या के पास से चले जाता है। अब तक अनन्या जो अभिनव की बात सुनकर हर्ट हो चुकी थी, वो अपनी आंखें बंद करती है तो एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर आ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब अभिनव ने खुद को रोका। वो चाहती थी कि अभिनव आगे बढ़े, पर वो हो नहीं पाया। अभिनव डोर खोलता है तो देखता है पूरी टोली, अवनी, अविनाश, धानी, ऋतिक, समायरा, सिद्धार्थ, अपूर्वा और यश बाहर खड़े थे।
तुम लोग यहाँ? अभिनव हैरान होते हुए कहता है तो समायरा अभिनव को सामने से अलग कर अंदर आते हुए कहती है, क्यों मिस्टर सिंह, हमने आपको और आपकी मिसेस सिंह को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। सब अंदर आते हैं। वहीं सबकी आवाज सुनकर अनन्या अपने आंसू जल्दी से पोंछकर रूम में आती है। क्या बात है, आज सब यहीं आ गए? अनन्या मुस्कुराते हुए सबको देखकर कहती है। तो अवनी मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहती है, दी, आप और जीजू बाहर क्या कर रहे थे? अवनी का सवाल सुनकर अभिनव और अनन्या को अपने बीच जो हुआ वो याद आ जाता है। अनन्या जल्दी से कहती है, कुछ भी तो नहीं, बस बातें कर रहे थे। सचमुच दी? अवनी आंखें मटकाते हुए पूछती है। तो अनन्या नजरें चुराते हुए कहती, हाँ, समझा कर अनी, तेरे दी और जीजू छोटे अभिनव या अनन्या को लाने की तैयारी कर रहे थे। अपूर्वा दोनों को छेड़ते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनकर सब एक साथ कहते हैं, ओहो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभिनव कहता है तो समायरा अभिनव को देखकर पूछती है, ऐसा नहीं है तो कैसा है मिस्टर सिंह? सब मुस्कुराते हुए थोड़ी देर दोनों को छेड़ते हैं, फिर बैठकर बातें करने लगते हैं। यार, आप लोग ऐसे ही बातें करते रहोगे, कुछ करो ना, कोई गेम खेलो। अवनी गुस्से से कहती है तो अपूर्वा खुश होकर कहती है, हाँ, ट्रूथ एंड डेयर खेलें? नहीं, लास्ट टाइम यही खेला था, कुछ और खेलो। समायरा कहती है तो अवनी उसे देखकर कहती है, फिर आप ही बताओ क्या खेलें? सब अपने अपने पार्टनर को प्रपोज करो, धानी मुस्कुराते हुए कहती है। तो अनन्या तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं। अनन्या की बात सुनकर अभिनव अनन्या को देखता है। वहीं समायरा उसे देखकर पूछती है, क्यों ब्यूटीफुल, क्या प्रॉब्लम है? तभी फिर डोर नॉक होता है और अभिनव उठकर डोर खोलता है तो देखता है सामने होटल का मैनेजर खड़ा था। अभिनव उसे देखकर कहता है, क्या बात है? सर, हम लोगों ने आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए नीचे पार्टी रखी है, वहाँ बहुत सारे कपल्स भी हैं, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। मैनेजर कहता है तो उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, हम आते हैं। कहकर अंदर आता है और सबको मैनेजर की बात बताता है। सब पार्टी का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं और ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। क्रमशः तो क्या होगा आगे, आखिर क्या होने वाला है पार्टी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।